नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में बारिश जैसे माहौल थे, उसके बाद से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा, यानी कि तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, वैसे में लोगों को गर्मी भी लग रही है, ठंड का भी एहसास हो रहा है, साथ ही साथ लोगों को दिन में उमस का भी सामना करना पड़ रहा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को अलर्ट किया है कि इस जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में जो है आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान जो है अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि उमस जैसे जो हालात हो रहे हैं, गर्मी, बारिश, कभी लोग भीग रहे हैं, फिर सूखे में जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की कई अलग अलग बीमारियों की भी समस्या हो सकती है। इन सबसे लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम मौसम से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं कि प्रदेश में जो है किन किन जिलों में बारिश जैसे हालात रहने वाले हैं, और मौसम विभाग ने जो है बारिश को लेकर किस किस तरह की चीज़ों को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट साझा किया है। सबसे पहले दरभंगा और मधुबनी जिलों की स्थिति को देखें तो अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और प्रबल बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दरभंगा, मधुबनी में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की प्रबल संभावना, यानी कि पूरी संभावना जो है इन जिलों में बारिश को लेकर जो है वो अपडेट साझा किया गया है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे हालात को, दूसरी स्थितियों को देखें कि इन इलाकों में जो है किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो पूर्वी चंपारण के भी कुछ हिस्से हैं जहां पे बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। पूर्वी चंपारण में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ जो है बारिश होने की पूरी संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ जो है ये 1:30 बजे तक का अपडेट है कि 10:30 से 1:30 बजे तक जो है इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना। साथ ही साथ मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया, उसमें कहा है कि इस मौसम को देखते हुए लोगों को आग्रह किया है और सतर्कता बरतने को कहा गया। साथ ही साथ उन्हें सावधान रहने को भी कहा गया है, और इस बारिश के मौसम में जो है सुरक्षित स्थानों में चले जाने की बात कही गई है। सुरक्षित स्थानों को इंडिकेट करते हुए मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों के आसपास जो है आपको नहीं रहना है। उसके साथ साथ किसानों को जो है खेती का अगर आप काम कर रहे हैं, खेत के में हैं, तो इस दौरान जो है आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। मौसम विभाग ने जो है पूरी तरह से जो है मौसम को लेकर, मौसम के अपडेट को लेकर, और जिस तरह से घने बादल होते हैं, उन सब को जो है ध्यान में रखने की बात जो है मौसम विभाग ने किसानों को कहा है, आम लोगों से जो है वो आग्रह किया है। भले ही अपडेट जो है पूर्वी चंपारण को लेकर हो, लेकिन ये जो अपडेट है जिसमें कि लोगों से आग्रह की जा रही सतर्कता बरतने को लेकर, ये पूरे बिहार को लेकर जो है अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें तो मौसम विभाग ने जो है गोपालगंज को लेकर भी अपडेट साझा किया है, जिसमें अगले 2 से 3 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ये भी 1:45 बजे तक का जो है अपडेट, इसमें कहा गया है कि इन इलाकों में जो है तेज बारिश होने की पूरी संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है, और ये भी कहा है कि इन इलाकों में आगे तक भी बारिश हो सकती है। साथ साथ यहाँ भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, और साथ साथ जो अपडेट साझा किया गया उसमें कहा गया है कि इस मौसम को देखते हुए लोगों को फिर से वही की सतर्कता बरतने की बात कही गई, लोगों को सावधानी बरतने की बात कही गई है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की बात कही गई। किन स्थानों पर ना रहें, तो उसमें पेड़ के नीचे लोगों को रहने की सलाह नहीं दी गई, बिजली के खंभों के नीचे आपको नहीं रहना है। किसान अगर खेत में काम कर रहे हैं, घने काले बादल हैं, तो इस दौरान जो है आपको एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना। पक्के के मकान हो सके तो आप वहाँ पर चले जाएँ, वो जो है ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। तो ऐसे में गोपालगंज जिलों को लेकर भी अपडेट जो है वो साझा कर दिया गया है। अगला जो अपडेट है वो दरभंगा, गया, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर, वैशाली जिलों को लेकर जो है अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है अगले 1 से 2-3 घंटे तक के लिए जो है ये अपडेट साझा किया गया है, जिसमें मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की पूरी संभावना जो है जताई गई है। दरभंगा, गया, जहानाबाद, पटना में घने काले बादल हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, और एक तरह से कह लें कि बारिश भी जो है कई इलाकों में देखी गई है। समस्तीपुर में भी बारिश को लेकर अपडेट है, वैशाली में भी घने काले बादल हैं, और यहाँ भी जो है बारिश जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 घंटे तक जो है इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना जो है वो जताई गई है। इन इलाकों के लोगों को भी जो है इन बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, और सतर्कता बरतने को कही गई है। किसानों को लेकर भी अपडेट साझा किया गया है, जिसमें उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। अगर आप खेत में हैं तो इन इलाकों में न जाएं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मौसम विभाग ने अपडेट साझा कर दिया है। अगर हम
पूरे प्रदेश के अगर हम बारिश की बात कर लें, अब तक की बारिश की बात कर लें और आगे किस तरह की बारिश होने की संभावना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है मौसम विभाग ने एक अपडेट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक जो स्थितियां थीं और मौसम विभाग जो अपडेट जारी करता रहा है, उसमें मौसम विभाग ने यह कहा था कि इस बार कम बारिश होने की पूरी संभावना है। उसका कारण उन्होंने बताया था कि अल नीनो जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इसके कारण जो है लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बारिश कम होगी। लेकिन अब जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, जुलाई के महीने का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि अल नीनो जो है एक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण जुलाई में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की पूरी संभावना है। ऐसे में ये खबर जो है किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब तक जो है धान की रोपाई को लेकर किसानों के मन में एक उधेड़-बुन की स्थिति थी कि वो क्या करें, धान होगा, क्योंकि वो पूरी पानी वाली फसल है और ऐसे में पानी नहीं होगा तो फिर धान की फसल नहीं हो पाएगी। तो सामान्य तौर पे बिचड़ों को लेकर भी किसानों के मन में समस्या थी। तो ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जुलाई में अल नीनो जो है पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा। अब जो है एक्टिव होने का जो समय बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है अगस्त दूसरा वीक से लेकर सितंबर तक का जो वो समय होगा, उसमें जो है अल नीनो ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी कि जुलाई पूरा और अगस्त आधा महीना तक जो है बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने अभी जारी किया है। तो साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसमें कुछ फेरबदल हो सकते हैं, उसका अपडेट जो है आने वाले कुछ दिनों में दिया जाएगा। तो मौसम विभाग साफ तौर पे ये अपडेट साझा कर रहा है कि जुलाई महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जून में भी बारिश हुई है लेकिन कम बारिश हुई है, तो ऐसे में जुलाई में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और ये बारिश की रफ्तार जो है अगस्त के आधा अगस्त तक जो है 15 अगस्त तक लेकर जो है साझा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि बारिश जो है सामान्य से ज़्यादा होगी। किसानों को लेकर ये खुशखबरी है, खास करके धान की फसल को लेकर जो है ये ज़्यादा बड़ा अपडेट जो है ये साझा किया गया है। तो इस दौरान हमें स्वस्थ रहना है, खास करके क्योंकि मौसम में जिस तरह के बदलाव की स्थितियां हैं, बारिश, धूप और उमस जैसे जो हालात हैं, तो इनसे भी हमें बचना है। तो स्वास्थ्य विभाग, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग जो है, क्योंकि कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग जो है तटबंधों को लेकर अपडेट साझा कर रही है और तटबंधों के आसपास रहने वाले गाँवों को भी लेकर जो है वो अपडेट साझा कर रही है। तो ऐसे में जो है हमें 3 अलग अलग चीज़ों पे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर तीनों अलग अलग स्थितियों में जो है अपडेट साझा कर रही है। तो ऐसे ही अलग अलग और भी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।